हेलो गाइस, आज हम जानेंगे कि पार्लियामेंट में बिल कैसे पास होता है और किस किस प्रोसेस से होकर ये गुजरता है। पार्लियामेंट में बिल पास करने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही जटिल है। चलिए शुरू करते हैं। प्रोसेस ऑफ बिल पासिंग इन पार्लियामेंट। सबसे पहले जो भी मंत्रालय बिल को लाएगा वो एक प्रपोज़ल के रूप में लाएगा इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, और उसके बाद ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से इस बारे में कंसल्ट करेगा कि जो बिल है उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है या नहीं है। अगर इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी नहीं होती है तो इट कैन बी डिक्लेयर्ड अल्ट्रा वायरस। उसके बाद इस प्रपोज़ल को कैबिनेट के पास अप्रूवल के लिए भेजा जाता है। याद रखिएगा, कैबिनेट जो शब्द है वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है। उसके बाद दोबारा इस डॉक्यूमेंट को मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के पास भेजा जाता है और इस दौरान उसमें एग्जैक्ट पर्पस मेंशन होना चाहिए कि जो डॉक्यूमेंट सबमिटेड है उसका एग्जैक्ट पर्पस क्या है और फॉर्म ऑफ लेजिस्लेशन किस टाइप का है। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ लॉ से एक ड्राफ्ट बिल बनाने की मांग की जाती है। जब ड्राफ्ट बिल बन रहा होता है तब जो मिनिस्ट्री इस प्रपोज़ल को लाई थी उसके और मिनिस्ट्री ऑफ लॉ के बीच में लगातार कंसल्टेशन चलते हैं। इस प्रकार से फाइनली ड्राफ्ट बिल प्रिपेयर होता है। ड्राफ्ट बिल को स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस के साथ प्रिंट किया जाता है और जो मिनिस्टर इस प्रपोज़ल को लाया था उसमें इनके हस्ताक्षर कराए जाते हैं। प्रपोज़ल के अंदर जितना भी खर्चा होता है वो फाइनेंशियल मेमोरेंडम के अंदर शामिल किया जाता है तथा इसे भी ड्राफ्ट बिल और स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीज़न के साथ रखा जाता है। अगर इस प्रकार से प्रिपेयर हुए बिल को राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है तो राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है। अब हम देखेंगे फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। मोशन फॉर लीव के जरिए जो मिनिस्टर इस प्रपोज़ल को लाया था वो हाउस के अंदर बिल इंट्रोड्यूस करता है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन का वायोलेशन हो रहा हो तो इस बिल को अपोज किया जा सकता है। फर्स्ट रीडिंग ऑफ द बिल इज़ नथिंग बट इज़ अ इंट्रोडक्शन ऑफ द बिल इन द हाउस। बिल को हाउस में इंट्रोड्यूस करने के बाद हमारे पास 3 विकल्प हैं। पहला है कि हम इसे किसी सेलेक्ट कमेटी को दे सकते हैं। दूसरा है कि हम इसे ओपिनियन के लिए सर्कुलेट कर सकते हैं। अलग अलग राय जानने के लिए इस बिल को सर्कुलेट किया जाता है। तीसरा है इसे हम जॉइंट कमेटी ऑफ द हाउस को दे दें। अगर बिल को सर्कुलेट किया जाता है तो स्पीकर या चेयरमैन की अनुमति के अनुसार इस बिल को जॉइंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी को दिया जाता है। जॉइंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी अभी भी इस बिल के अंदर अमेंडमेंट कर सकती है। अगला जो स्टेप है वो है सेकंड रीडिंग। जॉइंट कमेटी या सेलेक्ट कमेटी जो भी रिपोर्ट बनाती है उसे हाउस में सबमिट करती है। हाउस में इसके सारे क्लॉज देखे जाते हैं और वोट किए जाते हैं। इतनी प्रोसेस होने के बाद भी इसमें अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, परंतु कौन सा अमेंडमेंट किया जा सकता है ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर डिसाइड करेगा। इन द केस ऑफ लोकसभा इट विल बी स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड इन द केस ऑफ राज्यसभा इट विल बी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जब सारे क्लॉज और रिपोर्ट पर वोटिंग हो जाती है तो सेकंड रीडिंग समाप्त हो जाती है।
अगला है थर्ड रीडिंग। थर्ड रीडिंग इज़ अ मोशन दैट द बिल बी पास्ड एंड देयर आर नो फर्दर डिस्कशन। इसके बाद आप इसमें कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकते। जो भी आपने अमेंडमेंट करना था वो पीछे कर लिया। क्लॉज विद अमेंडमेंट, शेड्यूल, प्रीएम्बल, टाइटल्स जैसे कि जैसे वोट किए गए थे वो वैसे ही रहेंगे। इस प्रकार एक हाउस से बिल पास होने के बाद इसे दूसरे हाउस को कंसिडरेशन के लिए दिया जाता है। अगर यह प्रोसेस लोकसभा में हुई है तो बिल राज्यसभा को दिया जाएगा, और अगर यह प्रोसेस राज्यसभा में हुई है तो बिल लोकसभा को दिया जाएगा। जब यह बिल दोनों हाउस से पास हो जाता है तो इसे प्रेसिडेंट की सहमति के लिए भेजा जाता है।